हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएम एजुकेशन। आज हम लोग कैट 2024 स्लॉट 3 सॉल्व करेंगे। यूनिट 1 और 2 मैं सॉल्व करूंगा और 3 और 4 आपको सनी सर सॉल्व करेंगे। तो ये करते हैं। ये वाला स्लॉट भी काफ़ी इजी था, आसान पेपर था। स्लॉट 3 में भी इंडिसेस, सर्ट्स और लॉग, यानी कि जितने भी कैट के स्टार के स्लॉट ले, सब में से इस सेक्शन से क्वेश्चन आए। तो यूनिट 1 से पहले मैं करता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम से लिया है, रिमाइंडर से। तो देखिए, रिमाइंडर का जब भी क्वेश्चन आते हैं पावर बेस, तो दो बेसिक रूल हम लोग डे 1 की क्लास में पढ़ाते हैं। a+1 पावर n डिवाइडेड बाई a। n यहाँ प्लस के केस में इवन हो या ऑड हो, ऑलवेज रिमाइंडर 1 होता है। और दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है a-1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई a। यहाँ पे दो केस होंगे, इफ n इज इवन देन रिमाइंडर 1 एंड इफ n इज ऑड देन रिमाइंडर -1। तो अब आइए इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं। 10 टू द पावर 68 डिवाइडेड बाई 13, इसको हम 10 स्क्वायर पावर 34 लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर 100 टू द पावर 34। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 7 जा 91, तो क्या आएगा हमारा 9 टू द पावर 34। अब एक बेसिक चीज़ हम लोग सिखाते हैं कि अगर ये +1 -1 के कॉन्सेप्ट में डिवाइड हो जाता है क्वेश्चन, तो बहुत इजीली ब्रेक होता है। अगर नहीं है तो फिर हमको आगे ब्रेक करना पड़ता है, कई स्टेप और करने पड़ते हैं। तो अगर हम 9 से लेके करें तो 9 पावर 1 पे 9 है, 13 से छोटा है। 9 पावर 2 81 लेते हैं, तो 13 6 78, अभी भी 3 का है। अगर हम 9 पावर 3 लेते हैं, एक बार ट्राई करें, 729 है। अब 729 को अगर 13 से करें, देखिए +1 या -1 आ रहा है कि नहीं। तो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो +1 में ब्रेक हो रहा है ये। यानी हम इसको लिख सकते हैं 13 × 56 + 1 टू द पावर 34 डिवाइड बाई 13। अब एक्स्ट्रा क्या है कि क्यूब बनाने के लिए हमें क्या है, 34 है, 9 का क्यूब चाहिए हमें। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 9 का क्यूब बनाने के लिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ताकि हमारा 9 का क्यूब के फॉर्म में आ जाइए। तो इसको 9 × 9 का क्यूब टू द पावर 11। 11 3 जा 33 + 1 34 हुआ कि नहीं। ये हमारा +1 के फॉर्मेट में बन गया है। कैसे, 13 × 56 + 1 टू द पावर n, इवन हो या ऑड हो। a+1 पावर n इवन हो या ऑड हो, रिमाइंडर होता है 1, तो 9 × 1 आंसर इज 9। तो ये बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। तो ये स्लॉट 3 में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये इंडिसेस से। और इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस हम लोग करते हैं कि जैसे मैं क्लास जब भी पढ़ाता हूँ तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडिसेस सर्ट्स में, n1 ± n2। अगर इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, ये ऑलवेज समेशन ऑफ a² + b², ये पूरा पोर्शन होता है 2ab। हम a और b की वैल्यू 2ab से कंपेयर करके सॉल्व करते हैं, और a और b ऐसे लेते हैं कि a² b² करें तो a, अगर ये प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर, और माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बनता है ये। ठीक, तो यहाँ पे यही चीज़ देखेंगे, a + b√3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 52 30√3। अब इसको अगर हमने यहाँ से रूट लगा दिया, स्क्वायर हटाया, अब देखिए ये हमारा पोर्शन है a² + b², और ये पोर्शन है हमारा 2ab। हम 2ab से ही a और b निकालते हैं, तो हमने यहाँ पे रफ में लिखा 2ab = 30√3, या 2ab = 2 × 15। अब यहाँ पे ध्यान रखें √3, अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, जबकि यहाँ है 52। तो अगेन इसको ब्रेक करेंगे, 2ab = 2, 5 3 जा 15, तो 5 × 3√3। अब चेक करें हम a और b, अगर यहाँ से कंपेयर करें तो 2 से 2, a की जगह में 5 सपोज, और b की जगह में हमारा हो गया 3√3। a स्क्वायर करेंगे तो 25, b स्क्वायर करेंगे तो 27, दोनों का समेशन करेंगे तो 52, यानी a² + b² 52 बन रहा है। तो ये पोर्शन बन जाएगा, लेफ्ट साइड हमने वैसे ही लिख दिया, a + b√3 इज इक्वल टू, ये बन गया 5 + 3√3 का होल स्क्वायर, और इस पे लगा था रूट
तो रूट कैंसिल आउट हो गया। a प्लस बी रूट थ्री, ये आ गया 5 प्लस 3 रूट थ्री। कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या है हमारी 5, b रूट थ्री यानी कि b रूट थ्री इज इक्वल टू 3 रूट थ्री कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, फाइंड a प्लस बी, तो a प्लस बी हमसे पूछा है, तो a है हमारा 5, b है हमारा 3, करेक्ट आंसर इज इट। तो ये भी आसान इंडिसेस सर्च का क्वेश्चन था। इस टाइप के हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया क्वेश्चन क्लास में। इस टॉपिक से ही बैच ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुत इजी लॉग का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। जब भी हम लोग लॉग पढ़ते हैं तो सबसे पहले लॉग का मास्टर फार्मूला, हम क्या इसको मास्टर फार्मूला में किसको बोलता हूँ, लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू एम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए पावर एम इज इक्वल टू एक्स। यानी जो बेस है वो बेस में रहेगा, जो इक्वल में है पावर में आएगा, जो लॉग के साथ है इक्वल। तो अगर ये लिखा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए, पहला लिखा है 3 पावर a इज इक्वल टू 4। अगर हम लॉग बनाएं तो लॉग बेस 3 4 इज इक्वल टू a। सेम एज ये भी है, इसको भी हम लिखेंगे क्या, लॉग बेस 4 5 इज इक्वल टू b। अगला सेम है, लॉग बेस 5 6 इज इक्वल टू 6। अगला भी वही है, लॉग बेस 6 7 इज इक्वल टू d। और अगला है वही सेम, लॉग बेस 7 8 इज इक्वल टू e। और अगला है लॉग बेस 8 9 इज इक्वल टू f। ये हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मास्टर फार्मूला। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इसका प्रोडक्ट हम करना है। सबकी वैल्यू हम रख दें, तो ये है लॉग बेस 3 4 इंटू लॉग बेस 4 5 इंटू लॉग बेस 5 6 इंटू लॉग बेस 6 7 इंटू लॉग बेस 7 8 इंटू लॉग बेस 8 9। अब देखिए दूसरा हमारा मास्टर फार्मूला क्या रहता है कि अगर लिखा है लॉग बेस ए बी, मैं 4 मास्टर फार्मूले देता हूँ, तो ये होता है लॉग बी अपान लॉग ए। तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 4 अपान log 3, ये हो जाएगा log 5 अपान log 4, ये हो जाएगा log 6 अपान log 5, 7 6 log 8 9, और ये हो जाएगा 9 और 8। अब यहाँ से देखिए हमारा log 4 4 5 6 7 6 7 7 8 हो गई है, फिर ये 8 9 7 7 8 8। तो हमारा बचा क्या है, लॉग बेस 9 अपान लॉग बेस 3। इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 3 9। 9 को 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो लॉग बेस 3 का स्क्वायर, ये होता है लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये जाएगा 2 log 3 log 3 क्या होता है 1, तो करेक्ट आंसर इज 2। तो ये टीटा क्वेश्चन था, तो बहुत आसान है, ये भी लॉग का इजी लेवल क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया जो कि बहुत आसान थे। अब अगला क्वेश्चन हमने एज एंड एवरेज से, इसको करते देखिए, जब भी अर्थमेटिक आती है तो मैं एक ही स्लोगन बोलता हूँ, जो कहे वही करो। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे, जैसा कहता चलेगा वही करेंगे। द एवरेज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इज 28। आप 3 नंबर्स ले लो, सपोज हमने लेट कर लिया है, लेट 3 नंबर्स ए बी सी। इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 7 एंड द लार्ज, इसका मतलब यहाँ से क्या कर रहा है कि हमारे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट थोड़ी कंडीशन, तभी हम पढ़ लेते एक बार। इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 7 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज रिड्यूस बाय 10, the order of the number remain unchanged and the new arithmetic mean becomes 2 more than the middle number। अब यहाँ पे देखिए हमने सपोज ले लिया कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा a है, लार्जेस्ट नंबर हमारा c है। हम एक ऑर्डर में इनको सेट करें। अब फिर से दोबारा से हम रीड करते हैं, जो कहे वही करें। द एवरेज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इज 28। तो अगर इन तीनों नंबर्स का हम एवरेज निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 28। या पहला इक्वेशन बेसिक हमारा बन गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 84।
अब आगे देखते हैं। इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 7, यानी ए हमारा 7 इंक्रीज हो गया तो a प्लस 7, एंड द लार्जेस्ट नंबर इज रिड्यूस बाई 10, c हमारा 10 से रिड्यूस हो गया, जो कहे वही करो, एंड द ऑर्डर ऑफ नंबर रिमेन्स अनचेंज, b आपका वही रहेगा। ठीक, अभी भी ऑर्डर अनचेंज है, अगर ये स्मॉलेस्ट है ये लार्जेस्ट है तो कंडीशन अभी भी वही है ए बी सी की, वो अनचेंज है। अब क्या दिया है, एंड द न्यू अर्थमेटिक मीन बिकम्स 2 मोर देन द मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर हमारा b था, तो इनका अगर अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो 2 मोर देन b प्लस 2 हो जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ तो ये हो गया a प्लस b प्लस c माइनस 3 इज इक्वल टू 3b प्लस 6, या ये बन गया a प्लस b प्लस c। इसको थोड़ा सा यहीं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये कर सकते हैं a प्लस c इसको कर सकते हैं a माइनस 2b, इधर b आएगा ये माइनस हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 बन गया। अगर इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें b से b को अगर रिमूव करें माइनस में है तो इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन 1 में हमारा है a प्लस b प्लस c 84, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, होल इक्वेशन में होगा बोथ साइड, और ये है a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो b से b कैंसिल, ये 2a प्लस a क्या बना हमारा इक्वेशन 3a, 2c प्लस c क्या हो गया 3c इज इक्वल टू, ये हो गया 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारा 177, या 3 कॉमन निकाल लें तो a प्लस c इज इक्वल टू हो जाएगा 59। तो एक इक्वेशन नंबर हमारा 3 ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। While the difference between the largest and the smallest number becomes 84, तो लार्जेस्ट हमारा और स्मॉलेस्ट चेंज होने के बाद क्या बना था, स्मॉलेस्ट हमारा था a प्लस 7, अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो हमारा बना था a प्लस 7, एंड लार्जेस्ट नंबर जो था वो हो गया था c माइनस 10। तो क्या कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, तो c माइनस 10 माइनस a माइनस 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया 64। अब देखिए ये हमने यहाँ पे क्यों माइनस किया, ये बराबर मैथ्स क्या है, जो कहे वही करो। एक कंडीशन दिया है द ऑर्डर ऑफ अनचेंज, यानी जो ऑर्डर है अभी भी अनचेंज है, यानी अभी भी ये लार्जेस्ट है और ये क्या है स्मॉलेस्ट है। तो बहुत लोगों से ये गलती हो जाएगा कि c माइनस ए इसको लिख देंगे तो आपका आंसर ही नहीं मैच करेगा। तो c माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 17, यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा कितना 11 और 81, तो c माइनस ए हमारा हो गया 81, ये इक्वेशन नंबर 4। अब लास्ट में हमें फाइंड किया देन द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमें c है, यानी c केवल फाइंड करना। तो आइए दोनों को सॉल्व करें। तो पहला हमारा है a प्लस सी इज इक्वल टू 59, और ये आ गया है c माइनस ए इज इक्वल टू 81। a से a कैंसिल हुआ तो 2c इज इक्वल टू प्लस किया तो 10 14, तो c की वैल्यू आ गई 70। तो ये भी टीटा क्वेश्चन था और आसान था, तो बहुत ही आसान नंबर है ये भी, बहुत इजीली हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते थे। तो आइए आप देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। ये भी प्रॉफिट लॉस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब टाइप 2 या 3 में हम लोग पढ़ाते तो आसान है। तो आइए देखिए, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक जनरल जैसे दिया और एक इजी नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया, गोपी मार्क्स अ प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट। सपोज हमने लिया कि कॉस्ट प्राइस हमारी x है, तो MRP क्या हो गया है 20% ज़्यादा बढ़ा के मार्क किया है, तो x का 120/100 यानी 12x/10। मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, इतने पे ही रखते हैं।
रवि गेट्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो अभी हम लोग एक बेसिक रूल पढ़ते हैं, MRP 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, इसी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो MRP नहीं हमें मालूम है, लेकिन हाँ मालूम है MRP हमें दिया है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, MRP हमारा है 12x बाई 10% डिस्काउंट है तो 90 बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ से आ गया 12 9 जा 108x अपॉन 100, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, जो कहे वही करो। एंड द सेव ₹15, तो MRP और SP का जो डिफरेंस है वही उसकी सेविंग हुई। तो सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा, MRP माइनस SP इज इक्वल टू 15 रुपीज। MRP हमारा था 12x बाई 10, SP हमारा है 108x बाई 100 इज इक्वल टू 15। LCM हो गया हमारा 100, तो ये हो गया 120x माइनस 108x इज इक्वल टू 15। तो ये बना हमारा 12x इज इक्वल टू 15 इंटू 100, या x की वैल्यू आ गई 1500 बाई 12। अब क्वेश्चन में देखें हमें करना क्या था। देन द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द, प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रॉफिट हमारा होता है SP माइनस CP। तो SP हमारी क्या है 108x अपॉन 100, CP क्या है हमारी है x, तो ये आ गया 8x बाई 100 हमारा प्रॉफिट है। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 1500 अपॉन 12 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अब 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो प्रॉफिट इज 10 रुपीज़। तो ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने जनरल मेथड से किया। अब थोड़ा इजी नंबर लेना है, यानी फ्रैक्शन से बचना है, तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं CP इज इक्वल टू 100x। तो MRP हमारा क्या हो जाएगा 20% मोर, तो 108x, थोड़ा बस फ्रैक्शन वैल्यू से बच जाते हैं इससे। तो SP MRP पे जो भी डिस्काउंट होगा 10% डिस्काउंट है, तो 108x का 90%, यानी कि 90 बाई 100। ये हमारा आ गया SP। एक सेकेंड, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे भी लिख दें। तो MRP 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, यही हमारा इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस के होता है। MRP हमने निकाल दिया 108x, नहीं MRP हमारा 120 है। MRP क्या है 120, 20% बढ़ा के मार्क किया है। तो MRP है 120x, MRP 120x में 90 बाई 100, तो ये आ गया 108x, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। सेविंग दिया है 15 रुपीज़ की, तो MRP और SP का जो डिफरेंस है वो 15 रुपीज़ है क्वेश्चन में। ये 108x है, ये 120, क्या डिफरेंस आया 12x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू आ गई 15 बाई 12। क्वेश्चन में निकालना था प्रॉफिट, तो SP माइनस CP। SP हमारा है 108x और CP हमारा 100x, तो प्रॉफिट निकल के आया 8x और x है हमारा 15 बाई 12। 4 3 जा 4 2 जा 3 5 जा, तो यहाँ से भी निकालेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो, बस बहुत मेजर डिफरेंस भी नहीं कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, सेम मैंने दोनों करके दिखाया। तो आसान प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ये भी था। करते हम लोग अगला, स्पीड टाइम डिस्टेंस का, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अ ट्रेन अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, हैड इट स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर मोर,
इट वुड हैव बीन नीडेड 4 आवर्स लेट। देखिए मैं जब क्लास पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा ये सेंटेंस लिखता हूँ क्वांट में, मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सीड। कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास बेसिक रूल क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इन तीन में से किसी भी इक्वेशन से लेके सॉल्व करो, क्योंकि हम क्लास में मैक्सिमम हम क्वेश्चंस टाइम के रिस्पेक्ट में मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं यहाँ भी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में ही इसका सोल्यूशन दूंगा। तो अब देखिए जब स्पीड आपकी बढ़ेगी तो टाइम आपको कम लगेगा। तो टाइम कैसे बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को ही हम टाइम बोलते हैं। अब जो कहे वही करेंगे। स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर, तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन अब जो स्पीड है वह x + 6 है, इज इक्वल टू टाइम का डिफरेंस क्या हो रहा है 4 आवर्स लेस, इज इक्वल टू 4 आवर्स। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, यहाँ से चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, डी कॉमन ले लो, तो डी इज इक्वल टू लिखेंगे हमारा हो जाएगा 4/6 इंटू एस + 6। ये इक्वेशन हमारा 1 बन गया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड लेस होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब यही इक्वेशन आपका इन्वर्स हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 6 किलोमीटर कम हो गई। पहले टाइम क्या लग रहा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या दिया है, नीडेड 6 आवर्स मोर, मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, मतलब डिफरेंस हम कर रहे हैं 6 का। यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम ले लेंगे डी कॉमन निकाल के, तो ये हो जाएगा s - s + 6 अपॉन s - 6 इंटू एस इज इक्वल टू 6 के। यहाँ से भी s कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो d इज इक्वल टू आ गया s - 6 इंटू एस। अब ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को हम इक्वेट करते, d इज इक्वल टू डी, घोड़ा बराबर घोड़ा करें, तो ये हो गया हमारा d s - 6, ये है, यहाँ से लिया हमने, तो s - 6 इंटू एस इज इक्वल टू, मैं इधर इसको हटा दूँ, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 4/6 s + 6। ठीक, ये हुआ हमारा। अब यहाँ से s से s कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6s - 36 इज इक्वल टू, ये हो गया 4s + 24, तो 2s इज इक्वल टू 36 + 24, तो 2s इज इक्वल टू ये 10 हो गया और ये 6 5 6 हो गया, तो s इज इक्वल टू आ गया हमारा 30। स्पीड आ गई 30। पूछा क्या है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस निकालना, इक्वेशन किसी में रख दें, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास था s - 6 इंटू एस, तो s हमारा आ गया 30, तो 30 - 6 24 इंटू 30, 24 3 जा 72, तो 72 यानी 720 किलोमीटर। तो आसान था 7, मतलब बेसिक रूल से भी इसको आप डिस्टेंस लेके भी लगाते तो भी इजी हो जाएगा, पर जैसे आप सॉल्व करते हैं हमेशा मेथड वही लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से। ये हम लोग जब पढ़ते हैं ये टॉपिक तो सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ते हैं, तो उसी बेस क्वेश्चन है। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट गोपाल सैलरी becomes 187.5% of his initial salary. If the percentage of salary increase in the second increment was twice. अब देखो चाहो तो इस क्वेश्चन से आप ऑप्शन से लेके करोगे तो बहुत तेज हो सकता था। क्या था हमारा x + y xy/100, ये हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। अब सपोज हम ऑप्शन फर्स्ट लेते तो क्या लेते हैं, 30 + ट्वाइस करो, 30 का ट्वाइस 60, तो ये 90 हो गया, जबकि आपका टोटल
सक्सेसिव चेंज है कितना 87.5%, तो ऑप्शन फर्स्ट रिजेक्ट हो गया। अगर हम लेके चले 25 को तो 25 अगला हमारा हो जाएगा 50 प्लस 25 इंटू 50/100, 52 जा 100, 12.5, तो ये है 75 प्लस 12.5 87.5%। तो बहुत आसान अगर हम इसको ऑप्शन लेके करते। अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो x प्लस 2x प्लस x इंटू 2x/100 इज इक्वल टू 87.5। फिर आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा टाइम टेकर है। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन था, MCQ था, तो इसको अगर हिट एंड ट्रायल खेलते तो बहुत आसानी से लगा सकते थे। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको भी करते हैं। Aman invest rupees for 4,000 in a bank at a certain rate of interest compounded annually. If the ratio of the value of the investment after 3 to the after 5 years 25:36, तो अगर हम अमाउंट का बेसिक रूल लिखें तो A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो 5 और 3 दिया है, तो अगर हम यहाँ से लिखें अमाउंट इज इक्वल टू, तो 5 ईयर में हमारा अमाउंट क्या बनेगा 4000 1 प्लस R बाई 100 पावर 5, इक्वेशन 1। अगला हम लेंगे 4000 1 प्लस R बाई 100 का क्यूब, इक्वेशन 2। अगर इन दोनों का रेशियो दिया है 5 और 3 का, क्या दिया है 25:13, यानी दोनों का अगर डिवाइड कर दें तो 4000 1 प्लस R बाई 100 पावर 5, 4000 1 प्लस R बाई 100 पावर 3, ये रेशियो दिया है 3 और 5 का है, हमने 5 और 3 लिखा है तो 36/25। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। बेस सेम है, डिवीजन में पावर माइनस, तो 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर, और ये बन गया 6/5 का स्क्वायर। दोनों के पावर सेम है, बेस सेम, 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल टू 6/5 है। यहाँ से लिखेंगे R बाई 100 इज इक्वल टू 1/5, यहाँ से R हमारा आ गया 20%। अब आगे क्वेश्चन देखते क्या दिया, मेन इंपॉर्टेंट। देन द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड 20,000। अब देखिए 4,000 है, 20,000 हो रहा है, दैट मीन्स ये अगर 1 है तो ये 5 है, यानी कह रहा है कितनी मिनिमम टाइम में। हमने क्लास में एक क्वेश्चन सेम परसेंट वाला क्लास शीट में है, इन हाउ मैनी ईयर्स द सम ऑफ मनी मोर देन डबल इन हाउ मैनी ईयर्स एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड एनुअली। ये क्वेश्चन क्लास का कराया हुआ है, ठीक। तो वहाँ पे हमने क्लास में किया था कि 4 ईयर्स में ये डबल से ज़्यादा होने वाला है। तो अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे कि 5 टाइम से ज़्यादा कब होगा हमारा, तो 1 प्लस R बाई 100 20/100 पावर n, तो ये हमारा बन क्या रहा है 6/5, यानी कि 20% का मतलब 1.2। अब कितने टाइम के बाद, अब ऑप्शन लेके करें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे देखो कैलकुलेटर यूज कर लेते, अगर हम सपोज 2 ईयर्स का करें तो 1.44 हो गया, 4 ईयर का करेंगे तो 1.44 इंटू 1.44, फिर इसका डबल करेंगे, तो ऐसे अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर अगर यूज करते, तो ये लेंदी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आएगा 9 ईयर्स। और इसके अलावा कोई मेथड होगा नहीं, आपको या तो कैलकुलेटर से या तो मल्टीप्लाई करके करोगे कि कितने समय के बाद ये अपने का 5 टाइम हो जाएगा। तो ये इस स्लॉट का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था, तो इसको ऐसे ही कर सकते थे। अगला हमने वर्क एंड टाइम से लिया। तो अब देखिए ये बेसिक वर्क टाइम का जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करते हो, और बेसिकली क्या है कि जो कहे वही करो, आपको आंसर देने तक अगर ये ध्यान में रख रहे हो क्या पूछा है तो आसान है। Yes, Sam can complete a job in 20 days when working alone, ठीक। मोहित is twice as fast as Sam, thrice as Anya। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Sam, मोहित एंड Anya। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे कहे वैसे कर सकते हो। क्या कह रहा है, मोहित is twice as fast as Sam। सपोज Sam का 1 है तो मोहित का 2 है। अब क्या कह रहा है, एंड थ्राइस एज आन्या। तो अगर आन्या थ्राइस है तो इसका मतलब है
कि ये इसका हाफ होगा। अब देखिए 1/3 होगा, यानी कि 2/3 होगा हमने। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो क्या आएगा, 3, 6 और 2। तो एक तो मेथड ये था कि हम ऐसे कर सकते थे, या सीधे अगर हम लेट करें तो यहाँ पे अगर ऐसे भी कर सकते थे। अगर हमने कहा इनका 3x है तो इनका ट्वाइस है तो 6, इसका 1/3 है तो 2x। तो जैसे आप लेट करो, अगर 1, 2, 3 में करते हो तो फिर ऐसे करते, जैसे देखो अगर थ्राइस है तो ये 1/3 है, यानी इसका 2 है तो 2/3 है, तो उससे भी निकालेंगे तब भी 362, ऐसे करेंगे तब भी 362। तो कैसे भी आप लेके कर लो, वो आपके ऊपर है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सैम, मोहित और अन्य, अगर ये आपके 3 है, ये ट्वाइस है तो ये 6 है, ये 1/3 है तो ये 2। ठीक, इतने यूनिट्स ये वर्क करते हैं। अगर ये थ्राइस 3 यूनिट्स करते हैं, 20 डेज में करते हैं, तो टोटल यूनिट वर्क क्या हो जाएगा, पहले ये भी निकाल के रख लो। 1 डे में 3 यूनिट सैम करते हैं तो 20 डेज में 20 × 3 यानी 60 यूनिट, यानी टोटल वर्क जो आपका है वो 60 यूनिट है। ये आप साइड में पहले रख लो। अब आगे करते हैं। दे अंडरटुक अ जॉब विद एन अरेंजमेंट वेयर सैम एंड मोहित वर्क टुगेदर। सैम और मोहित, ठीक, तो सैम करता है 3 यूनिट और मोहित करता है 6 यूनिट, तो दोनों मिलके करते हैं कितना, 9 यूनिट्स टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। सैम एंड आन्या, सैम और आन्या, तो सैम 2 है और आन्या 3 + 2 ये 5 है। फिर आगे दिया है सेकेंड डे मोहित एंड आन्या, मोहित है हमारा 6 और आन्या है हमारी 2, ये 8 यूनिट। अगर हम फर्स्ट 3 डेज का देखें कि 3 डेज में कितनी यूनिट वर्क हो रहा है, तो 9 + 5 14 + 8 22 यूनिट्स टोटल वर्क हो रहा है, 22 यूनिट। आगे पढ़ते हैं, कंडीशन क्या दिया है, दिया मोहित एंड आन्या ऑन द थर्ड डे एंड दिस 3 डेज पैटर्न इज रिपीटेड टिल द वर्क कंप्लीटेड। अब यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो अगर यही हो रहा है तो नेक्स्ट 3 डेज में भी यही होगा, अगेन 22 यूनिट। लेकिन अगर नेक्स्ट 3 डेज कर देंगे तो 60 यूनिट को पार कर जाएगा। तो अभी तक हमारा हो गया कितना, 6 डेज में 44 यूनिट्स हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट डे कौन करेगा, यानी यहाँ पे 6 डेज का 7th डे में अगर हम बात करेंगे तो 9 यूनिट फिर होगा। 44 + 9 हमारा हो गया 53। 8th डे में फिर हमारा कितना जाएगा, सैम और आन्या ये 5 करेंगे तो कितना हो गया, 53 + 5 58, और लास्ट में करेंगे मोहित 2 यूनिट करेंगे टोटल, तो 60 यूनिट हो जाएगा हमारा। अब कंडीशन देखिए, क्वेश्चन क्या, जो कहे वही करो। देन द फ्रैक्शन टोटल वर्क डन बाय सैम, यानी हमें सैम से मतलब है, तो अब देखिए सैम ने कहाँ किया, फर्स्ट 3 डेज में 2 डेज सैम ने किया, फिर नेक्स्ट 3 डेज में अगेन 2 डेज किया, 7th डे में फिर से किया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, पहले सैम और मोहित, हम पूरे अगर आपको बनाए ये तो सैम मोहित, फिर अगेन सैम आन्या, फिर अगेन आपका जाएगा सैम और मोहित, फिर सैम और आन्या, 7 डे में फिर सैम और मोहित, फिर अगला सैम एंड आन्या। तो अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो आपका सैम ने कितना वर्क किया, 1 2 3 4 5 6 डेज वर्क किया, और सैम 1 डे में कितना करता, 3 यूनिट। तो सैम का टोटल वर्क क्या हो गया, 3 × 6 यानी 18 यूनिट। फ्रैक्शन वर्क पूछा तो टोटल हमारा था कितना, तो सैम ने कितना फ्रैक्शन वर्क किया, 18 आउट ऑफ 60, 6 3 जा 6 10 जा, तो 3/10 इज द आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब बहुत अगर इत्मीनान से पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है तो इजी यूनिट वर्ड से क्वेश्चन हो सकता था। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से। इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स was at least 44 and at most 60%। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम 2 कंडीशन बना लें, ये मिनिमम की है और यहाँ पे मैक्सिमम की है।
यहाँ पे हमने लिया गर्ल्स और यहाँ पे लिया हमने बॉयज, यहाँ पे ले लिया हमने गर्ल्स और ये ले लिया हमने बॉयज। ठीक, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग 44 एटलीस्ट हैं आपके गर्ल्स, टोटल हमारे पास 250 है, तो 44% 110, तो बॉयज हो जाएगा हमारा 140। नेक्स्ट कंडीशन, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर बॉयज, 60% निकालेंगे 250 का, तो 150 आपकी गर्ल्स एंड 100 आपके बॉयज। नेक्स्ट कंडीशन है, ईच स्टूडेंट ऑफ either swimming or running or both, if 50% boys and 80% of the girls, 50% boys 80% girls, तो 50% boys की बात करेंगे तो ये हो गया 70 और 80% 88 और स्विमिंग, यानी ये दोनों बात है स्विमिंग के लिए। ठीक, तो यहाँ पे भी करें 50% ऑफ द बॉयज यानी कि 50 स्विमिंग के लिए है, गर्ल्स भी है स्विमिंग के लिए, ये हो जाएगा 80% 120, while 70% of the boys 70% 98, रनिंग के लिए अगर बात करेंगे तो 98, एंड गर्ल्स में अगर बात करेंगे रनिंग के लिए तो 60%, तो 66 हो गया। यहाँ पे भी वही 70% ऑफ द बॉयज, तो 70% 70 हो गया रनिंग में, एंड 60% आपका हो गया गर्ल्स के लिए रनिंग में 90। अब क्वेश्चन आगे समझते क्या करा। देन द मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, तो अगर हम मिनिमम की कंडीशन पे पहले जाए तो कितने हमारे हो गए, ये है 88 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 98 स्विमिंग एंड रनिंग के लिए। तो अगर इसको हम ऐड करें तो ये 88 66 70 एंड 98, ये हो गया 22 2 10 16 23 32, 322 आया। 322 में से 250 हम माइनस करेंगे तो मिनिमम की हमारी कंडीशन आ गई स्टूडेंट की 72। अब 72 हमारे दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, इन दोनों में है तो ठीक है। अब मैक्सिमम का हम देखते हैं, तो मैक्सिमम का अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है 120 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 70, 330 माइनस 250 करेंगे तो 80। तो मैक्सिमम अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारा आ रहा 80, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये अगर वेन डायग्राम से करते तो भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ कंडीशन थी कि जितने भी स्टूडेंट हैं या तो स्विमिंग या रनिंग या बोथ करते हैं, यानी कि जो कॉमन पोर्शन है वो मिनिमम और मैक्सिमम का हमारा क्या निकला 72 और 80, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन आसान था ये भी क्वेश्चन। ये रेशियो का इजी क्वेश्चन है और बेसिक कैलकुलेशन से भी आप नॉर्मल करोगे तो भी बहुत तेज लग सकता है, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको भी। राजेश एंड विमल ओन 20 हेक्टेयर एंड 30 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रिस्पेक्टिवली which are entirely covered with the wheat and mustard. The cultivation area of wheat and mustard land by the Bimal are in the ratio। यानी यहाँ पे हमारा बिमल की अगर हम बात करें तो बिमल का कितना है 30 हेक्टेयर है। बात करें राजेश की तो राजेश का है हमारा 20 हेक्टेयर, और बात करें अगर हम टोटल की तो ये है 20 और 30, तो ये हमारा 50 हेक्टेयर। ठीक, अब कंडीशन अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो बिमल का दिया है रेशियो, बिमल का वीट और मस्टर्ड का रेशियो दिया है 5:3। तो अगर बिमल का हम वीट निकालेंगे तो 5 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 30 यानी 150/8, और अगर मस्टर्ड का निकालेंगे तो 3/8 आउट ऑफ 30, तो ये हो जाएगा 90/8।
आगे कंडीशन दिया है द टोटल वीट एंड मस्टर्ड आर इन द रेशियो, टोटल का दिया है तो टी वीट और मस्टर्ड ये रेशियो दिया 11:9। तो अगर यहाँ पे टोटल का वेट निकालेंगे तो 11/20 इंटू 50, 550/20, और मस्टर्ड टोटल का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9/20 इंटू 50, 450/20। अब खुद देखो इस टोटल में से अगर विमल को माइनस कर देंगे तो राजेश का निकल जाएगा, जो कि हमसे पूछा है। तो टोटल में अगर हम वेट निकालें राजेश के लिए तो है कितना हमारा वेट, अगर हम राजेश के लिए देखें और मस्टर्ड देखें राजेश के लिए, तो अब देखिए टोटल है 550/20 में से विमल का माइनस हो गया 150/8। रेशियो इसकी बात करें तो ये है टोटल का 450/20 में से माइनस करें 90/8। अब सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। एलसीएम आ गया 40, तो ये हो गया 1100 माइनस 8 5 जो 40, 750। तो ये आ गया 350/40। रेशियो यहाँ पे हम 40 लेंगे तो 900 माइनस 450, तो ये आ गया 450/40, 40 40 0 0, 5 7 जा और 5 9 जा, तो रेशियो इज 7:9। आप चाहते क्योंकि रेशियो पूछा था वैल्यू नहीं, तो इन सब में फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रही 8, आप एलसीएम 8 लेते और इन नंबर्स में 8 से मल्टीप्लाई पहले ही कर देते, तो ये जो आपका एलसीएम लेना पड़ रहा है ये आपका टाइम बच जाता। बट इससे भी करने में बहुत टाइम नहीं लगा, ये जनरल मेथड है, हर कोई पहले इसी को यूज करता है। ठीक, ये आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर से क्वेश्चन है। स्लॉट 1 में भी ये क्वेश्चन आया है और स्लॉट 3 में आया है। देखिए ये थोड़ा कंपेयर देन स्लॉट 1 के कैलकुलेटिव है, वहाँ पे भी मैंने ये लिखा था आपको कॉन्सेप्ट, रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन टोटल टू द पावर n। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर poured into 300 लीटर कंटेनर एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कंटेनर फिल्ड विद द मिल्क। तो अगर टोटल यहाँ पे दिया है हमारा 300, तो अगर हम इसी फार्मूले के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो अब देखिए अगर हमने लेट किया कि सपोज वाटर हमारा x है तो मिल्क रिमेनिंग क्या बचेगा, अगर x लीटर निकाल कर रिप्लेस किया गया तो ये, तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बनी, यानी मिल्क की रिमेनिंग अगर मैं देखूंगा तो 300 माइनस x आउट ऑफ 300, यही तो रिमेनिंग बचा। आगे कंडीशन देखो, देन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन दिस वाज टेकन आउट फ्रॉम द कंटेनर व्हिच वाज ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब डबल निकाल रहा है इससे, तो अगेन 300 माइनस 2x आउट ऑफ। अब कंडीशन देखिए, poured in the if the resulting solution 72%, रिमेनिंग मिल्क बचा क्या, रिमेनिंग मिल्क हमारा क्या बचा 72%, यानी कि 72/100, ये जीरो कैंसिल, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ये आएगा 300 माइनस x, 300 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 900 इंटू 72, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 90,000 माइनस 300x माइनस 600x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 9 2 जा 18, 64। तो क्या हमारा क्वेश्चन बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 900x माइनस, अब ये 90,000 में से आप 64,800 को माइनस कर दो तो 00 2 5 और 64,900, 0 0 2 ये 94, 90,000 में 64,800, 0 0 2 आ गया, 9 में से 5 गया 4 और हमारा क्या बचा अब यहाँ से 9 में से 6 गया 3, तो ये आ गया 252,252,00 इज इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल आउट कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 450x माइनस 12600 इज इक्वल टू 0।
अब फैक्टर करो 1 to 6 का, अगर 1 to 6 का हम फैक्टर करें 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यानी अगर इसके हम फैक्टर ये लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 420x माइनस 30x तो 450 हो जाएगा। -12600 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 420 माइनस 30 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 420। तो एक वैल्यू x की आ गई 420 और एक वैल्यू आ गई x की 30, क्योंकि टोटल हमारे पास 300 लीटर है तो वाटर 420 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 30। ये टीटर क्वेश्चन था लेकिन कैलकुलेटिव था, अच्छा क्वेश्चन था, तो आंसर इज 30। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 का मैंने किया। अब आगे का यूनिट 3 4 के लिए सनी सर का देखिए। थैंक यू सो मच।